इदारा शुमारियात की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ 25 लाख लोग ऐसे हैं जो गैर शादीशुदा या कंवारे हैं। गुज़श्ता 6 सालों में पाकिस्तान में गैर शादीशुदा या कंवारे अफराद की तादाद में 52 लाख का इजाफ़ा हो चुका है। सर सबसे पहले तो इस तरह है कि हमारे इधर ना स्टैंडर्ड चल चुका है स्टेटस का कि हमारा स्टेटस उनसे मैच करेगा तो हम शादी करेंगे। अब जैसे हमारी फैमिलीज़ में चलता आ रहा है जो रिवायती तरीक़ों से पहले ये होता था कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं है तो उसका रिश्ता हो जाता था और उसका फ्यूचर सेट हो जाता है। लेकिन आजकल यहाँ ये देखा जाता है, सबसे पहले वो देखते हैं लड़का कमाता क्या है, ठीक है, उसका अपना घर है, उसका बैंक बैलेंस है। अगर तो ये सारा कुछ है तो देन फिर फैमिलीज़ रिश्ते की तरफ मूव करती हैं। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, जो लड़का है, लड़के की अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं उस वक्त तक शादी ना करूं जब तक मैं स्टेबल ना हो जाऊं, क्योंकि जो बंदी ने आना है मेरे पास वो पता नहीं अपने घर में किस तरह से रह रही है, उसका वेल सेटल्ड किस तरह, उसके माँ बाप ने कैसे रखा हो। अब वो उसे वहाँ से उठा के इधर ले आए और फाकों में रखे और उसे वो स्टैंडर्ड ना। बात आपकी सही है कि स्टैंडर्ड जो है वो मैच करना ज़रूरी होती है और लड़कों का मैच होना और अपना सेटल होना बड़ा ज़रूरी है। आप सही बताइएगा, आपको शादी से डर लगता है या नहीं? नहीं, शादी से डर वाली कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि जो आपके साथ साथी आ रहा है, आपने सारे दुख दर्द उसके आप नहीं बांटने हैं, सारी फैसिलिटीज़ उसे आप नहीं देनी है। ये थोड़ी है कि कोई और आके आपको सपोर्ट करेगा। तो आप जाहिर सी बात है, जब तक आप खुद उस लेवल पे मीट नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी दूसरे को कहेंगे कि मैं आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि जब तक आप खुद सेटल नहीं हो पाते उस वक्त तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी सेटलमेंट के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे ही रह गए हैं कि जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और यही चाहते हैं कि मैं अभी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है। इस वक्त इस्लामाबाद के दामन इको पार्क में कराची से एक फैमिली विज़िट पे आई हुई है। हम उनसे ये पूछते हैं, भाई आप ये बताएं कि आज के दौर में हमारी जो नौजवान नस्ल है वो शादी से आखिर भागती क्यों है? क्या ऐसे वजूहत हैं कि नौजवान जल्दी शादी नहीं कर पाते? क्या समाजी या मुआशी मसाइल हैं? जी बहुत हैं। ये हमारी सपोर्ट भी नहीं है, गवर्नमेंट का काम है कि हर चीज़ उनको प्रोवाइड करे, रोज़गार भी दे और ताकि वो शादी के काबिल हो सकें। पढ़ाई का भी फुकदान है, अगर पढ़ेंगे तालीम लेंगे उसमें भी अखराजात भी चाहिए होते हैं। माँ बाप की तरफ से सपोर्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट भी इस तरफ सिर्फ नारेबाजी करती है और तो कोई बात नहीं करती। और फिर उसके बाद उसको मजबूरी, माँ बाप भी और ख़ुद भी वो चाहता है कि मैं किसी रोज़गार पे लगूँ ताकि हमारा गुजारा हो सके। फिर जब बहनें होती हैं तो उसकी शादी हो जाती है, फिर वो माँ बाप में लग जाता है, फिर आखिरी में उसकी शादी होती है। खुद को वो आखिर में करता है, वो कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी का बकरा समझोगे। इस वजह से आप क्या कहती हैं कि एज़ ए लेडी क्या ऐसी डिमांड्स होती हैं ख़वातीन की तरफ से या ससुराल की तरफ से कि एक नौजवान जो है वो टाइम पे शादी नहीं कर पाता, वो पैसे नहीं बना सकता उसमें? असल में अब जो भी अपनी बेटी देता है वो चाहता है कि लड़का जो है वो इस्टेब्लिश हो। अब इस्टेब्लिश होने के लिए लड़कों को तकरीबन 30 से 35 साल का अर्सा लग जाता है। डेफिनेटली वो पढ़ता है, पढ़ने में ही उसके 25 ईयर्स चले जाते हैं। उसके बाद बच्चा इस काबिल होता है, वो अच्छी रोज़गार की तलाश में होता है। फिर जब तक उसको रोज़गार मिलता है उसके बाद वो अपनी मतलब इनकम इतनी स्ट्रॉन्ग हम मांगते हैं लड़की वाले, उनकी डिमांड्स इतनी हो गई हैं। इसीलिए लड़कियाँ भी आपके सामने बहुत सारी जो है शादी के बगैर बैठी हुई हैं और नौजवान नस्ल की भी आधी उम्र इसी कमाने में और इस्टेब्लिश होने में गुजर जाती है, इसलिए शादियां लेट हो जाती हैं। और ज़ाहिर है फिर हमारा जो मुआशरा है उसमें मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि बच्चों की जितनी मैं समझती हूँ जल्दी शादी कर दी जाए वो बेहतर होता है। लेकिन मैं एक बेटे की भी माँ हूँ और बेटियों की भी, लेकिन बेटों की माँ होने के नाते मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आजकल की लड़की वालों की बहुत डिमांड्स हैं। लड़का इस्टेब्लिश हो, उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, मतलब ये सब बनाने में ही उस बच्चे की उम्र जो है वो 40 क्रॉस हो जाती है। तो जो उसकी खूबसूरत उम्र होती है वो गुजर जाती है और फिर आजकल तो एवरेज उम्र जो है वो भी तो काफ़ी कम हो गई है, उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं, मुल्क की जो 29% जो है आबादी वो गैर शादीशुदा है, क्या वजूहत है कि नौजवान नस्ल शादी नहीं करना चाहती? किस बात से डरते हैं वो? सबसे पहली चीज़ तो महंगाई। आजकल जो ये हालात जा रहे हैं इसमें बेचारा कोई अपना घर पूरा करे, ये बिल पूरे करे और फिर शादी के जो अखराजात हैं आजकल वो तो अल्लाह माफ़ी दे कौन बेचारा पूरा करेगा। इसीलिए हर एक बेचारा पीछे हटता है कि भाई शादी कौन, और फिर शादी करके निभाना जो है वो सबसे बड़ी बात है। वो एक जवान आदमी बेचारा जिसके पास पैसे भी ना हो वो ना हो, किस तरह से करेगा? तो हक महर से डर कर लोग शादी नहीं करें। महर वगैरह तो खैर बात की बात है ना, अल्लाह ना करे कभी तलाक हो वो, लेकिन सबसे पहले तो शादी का खर्चा, वो कहते हैं ना वादा खो आसान दे हो टक टू के गिरान दे। तो
इस वजह से ये चीज़ें देख देख के बेचारे फिर वो भागते हैं, सो क्या करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो शादी करने से क्यों डरती है, क्या वजह है? ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं वो आजकल इस मामले में जो है सीरियस हो गई हैं, तो क्या वजह है ये? नहीं, शादी करना नहीं चाहती, शादी होती नहीं है, ये भी एक बात है ना, क्योंकि दोनों साइड के स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए हैं। अगर लड़कियों को देखा जाए तो उनको वेल सेटल्ड लड़के चाहिए, फिर अगर लड़कों की बात हो तो उनको लड़कियां एजुकेशन भी कंप्लीट हो, फिर लुक्स पे भी बात आती है। तो एक तो ये बड़ी वजह है कि वो ज़रा दोनों साइड के क्राइटेरिया मीट होते होते फिर वो एज निकल जाती है। दूसरा लड़कियों का ये कि अभी थोड़ी मतलब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो एजुकेशन कोशिश करे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी डाइवोर्स रेट भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो लड़कियाँ कोशिश कर रही है कि दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट बिफोर स्टेपिंग इनटू अ मैरिज। अच्छा, ये बताओ नौजवान नस्ल जो है वो शादी करने से क्यों डर रही है, क्या वजूहत है? सबसे पहले तो इसका ये मसला है कि उनका फोकस अभी मतलब करियर बनाने में है, तो इसलिए शादी पे वो फोकस नहीं कर रहे। बाकी आजकल रूटीन बन चुकी है, क्योंकि शादी एक ज़िम्मेदारी भी है, तो इसलिए नौजवान के पहले अपने करियर बनाना चाहते हैं, उसके बाद शादी के बारे में मतलब शादी करेंगे। ठीक है, आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी तक तो कब करोगे? अभी फ़िलहाल करियर बनाऊंगा फिर इरादे। जी, असल में अगर आप पख्तून सोसाइटी में देखें ना, तो हमारे लिए जब बचपन से हम पैदा होते हैं तो हमारे दिल में ये डर होता है कि अगर हमारी शादी हो गई तो हम पे पाबंदियाँ लगती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी पश्तून सोसाइटीज़ में ये चीज़ है कि किसी लड़के की जब शादी हो जाती है तो फिर घर की तरफ से उन पर पहले तो वो एजुकेशन ही पूरी नहीं कर पाती, यहाँ पर मैं खुसूस यहाँ की बात करूँगी, और ना ही फिर आगे वो जॉब कर सकती है। अब मैं खुद जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पूरा करूँगी, अपनी फील्ड पे जाऊँगी, लेकिन ये भी होता है कि फिर अगर मैं ये सोचूँगी कि मैं शादी करूँगी तो मेरे ऊपर प्रेशर भी होगा। शायद मुझे ये भी कहे कि आप किसी चैनल को भी ज्वाइन ना करें, या मुझे ये कहे कि आपकी तरह मैं भी किसी सड़क पे ना हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स होती है हमारी सोसाइटी में। तो शादी के बाद पहले एजुकेशन के पूरा करें, अपनी फील्ड में जाए, फिर जाके शादी करें, तभी मतलब पहले आप करियर बनाना चाहिए। यस, क्योंकि हमारे यहाँ करियर से पहले अगर शादी हो गई तो फिर आप करियर से हाथ धो बैठेंगे। तो आपकी क्या उम्र है? मेरी भी 22 साल उम्र है। तो शादी कब करोगी? जब ये आपकी तरह मैं बन जाऊँ इंशाल्लाह, शायद फिर कर लूँ। ऐसी कौन से मुहर्रिकात होते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, अगर बात करता हूँ कि तकरीबन 30% आबादी ऐसी है जो शादी से महरूम है, क्या इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहत? देखिए, इसके ना मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं कि कुछ जगह पे होते हैं कि आपके परफेक्ट मैच नहीं मिल रहे होते, वो इस वजह से भी हो रहे होते हैं क्योंकि कुछ लड़के होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ जाते हैं, उनको फिर अपने ही क्वालिफाइड टाइप की गर्ल्स चाहिए होती है, और कुछ गर्ल्स होती हैं जो अपने कैरियर के पीछे इतना आगे चली जाती हैं कि फिर वो भी इतना आगे पढ़ जाती हैं कि उनको फिर अपने टाइप के नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से परफेक्ट मैच नहीं हो पा रहा होता। इसके लिए बहुत सी अब तो प्लेटफॉर्म आगे, जैसे दिल का रिश्ता ऐप हो गया, एंड मुख्तलिफ ऐप हैं जो कि परफेक्ट मैच दे रही हैं कि अपने क्वालिफाइड टाइप के जो आपको चाहिए होते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट लिखें और उस टाइप के आपके सामने आ जाते हैं। दैन आप उसके साथ अपना कॉन्टेक्ट करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग करें। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो आप वेल गुड है कि आप हलाल अपना उसको रिश्ता के नाम दें और शादी कर लें। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, और दिल का रिश्ता ऐप की इन्होंने बात की कि आजकल बहुत सारे, क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटलाइज होती जा रही है, ऐप की तरफ आ रही हैं, तो ऑनलाइन ऐप का इन्होंने हवाला दिया है दिल का रिश्ता, कि वहाँ पर अगर जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड हैं, जो बच्चे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, तो वहाँ उस ऐप के ज़रिए से वो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ सकते हैं। मसाइल बहुत सारे हैं। पहला मसला तो ये है कि जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है वो गुर्बत का इतना शिकार है कि लाखों रुपए कर्जा उसके सर पे चढ़ जाता है। फिर जब वो बच्चा माशी हालात को बेहतर करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आता है, पढ़ता है, अपनी अच्छी नौकरी ढूंढता है, तो वो चाहता है कि उसका परफेक्ट मैच भी ऐसा हो जो फाइनेंशियली और ग्लोबली बहुत बेहतर हो। तो इसलिए ऐसे रिश्ते उसको ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। वालिदैन सर पीटते रह जाते हैं कि कहाँ ऐसा रिश्ता मिलेगा, कहाँ मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे। तो उस हाथ पीले करने के लिए हमें एक बहुत ज़बरदस्त ऐप मिली है, दिल का रिश्ता। वो दिल से दिल मिलाती है और अच्छे रिश्ते कराती है, और ऐसे ही रिश्ते कुछ मेरी फैमिली में भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि नौजवानों को अपना परफेक्ट मैच जो है वो दिल के रिश्ते से ज़रूर मिलेगा। शादी जीने का मकसद फराहम करती है, और जीने के लिए चाहिए पैसे, और पैसों के लिए कैरियर बनाना पड़ता है। तो क्या पहले शादी की जाए या पहले कैरियर बनाया जाए? इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि जी हमें बताएं कि हमारी पॉपुलेशन जो है 29% हमारी पॉपुलेशन अनमैरिड है, तो क्या वजूहत है कि हमारी यूथ जो है वो शादी नहीं करना चाह रही? सबसे पहले तो हमें ज़रूरत और ख्वाहिश का नहीं पता कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं और ख्वाहिशात क्या हैं। तो लड़का जो होता है वो पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है और वही सब कुछ अपनी बीवी को फराहम करना चाहता है। तो उन्हीं ख्वाहिशात के पीछे हम भाग रहे हैं और ज़रूरियात को हम देख ही नहीं रहे। तो सबसे मेन वजह तो यही है
दूसरी वजह यह है कि पास्ट एक्सपीरियंस को हम नहीं कहते, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे, कपल लाइफ उन्होंने गुजारी है। हम ड्रामास की तरफ चले जाते हैं। हमारे 90% 95% ड्रामास में डिवोर्स का रेशो है, और हर कोई यही बता रहा है कि बस डिवोर्स हो गया। हालांकि हकीकत लाइफ में ऐसे नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो इवन जिसके घर में फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके घर के मर्द फॉर एग्ज़ाम्पल अनएम्प्लॉयड हैं, तो पावर्टी के इश्यूज़ आ जाते हैं। पावर्टी की वजह से लड़ाई झगड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, एजुकेशन उनके कॉस्ट और उनके फूड एवरीथिंग इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट इज़ हार्ड टू मैनेज। तो अपने घर की हालात को देख के बंदे का दिल नहीं करता कि ही ऑल्सो वांट्स टू फेस द सेम इश्यूज़। मतलब आप जो हैं अपने पेरेंट्स के या अपने घर के जो है हालात देख के आपका दिल नहीं करता कि आप शादी करें? यू कुड से दैट, लेकिन ज़्यादातर का दिल ये करता है कि पहले बंदा अपने आप को सेट कर ले, अपना जॉब वगैरह या फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाए, एंड फिर थिंक अबाउट सच मेजर लाइफ डिसीजंस सच एज मैरिज।